हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी का प्रैक्टिकल का स्कीम जो है आपको शेयर कर रही हूँ। और मैं इसमें आपको बताना चाहती हूँ कि हम लोगों को अब क्या क्या करना है। जैसे आप देख रहे हो कि इसमें आपको मेजर डिसेक्शन दिया गया है ना। तो डिसेक्शन तो हम लोग करते नहीं हैं, लेकिन डिसेक्शन सिर्फ हमको डायग्राम बनाना है। अब डिसेक्शन करने के लिए क्या करना है, सिर्फ डायग्राम बनाना है ना, और उसकी लेबलिंग करनी है, जिसमें हम क्या करेंगे, स्कॉलियोडॉन जिसे हम डॉग फिश भी कहते हैं, उसकी क्रैनियल नर्व 10 पेयर होती हैं, ये तो आप जानते ही हैं। थोड़ा सा आप क्या कीजिएगा, डायग्राम की बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, उसका लेबलिंग याद कर लीजिएगा कि उसका कैसे कैसे नामकरण करते हैं, है ना। और 10 की संख्या में क्रैनियल नर्व जो हैं इसमें पाए जाते हैं। ऑप्टिक है, ऑडिटरी है ना, तो पैथेटिक है, वेगस है, बहुत सारी ऐसी जो नर्व हैं, है ना, बकलरिस है, तो और ये सारी ट्राइजेमिनल नर्व हैं। इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इसमें एक टेबल भी दिया हुआ है जिसका आपको अच्छे से वर्णन जो है वो कर लेना है, ठीक है। सेकेंड हम देखते हैं स्कॉलियोडॉन का क्रैनियल नर्व आएगा, या तो आपको आ सकता है स्कॉलियोडॉन का इफरेंट ब्रैंकियल ब्लड वेसल, है ना। तो आपको तो पता ही है कि प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस इसमें गिल्स के द्वारा होती है। तो हम लोग क्या करेंगे, स्कॉलियोडॉन का ब्लड वेसल का डायग्राम का अच्छे से आपको प्रैक्टिस कर लेना है ना। और उसकी लेबलिंग आपको याद कर लेनी है बच्चों, ठीक। अच्छा, तो ये आपका 10 नंबर का एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। हाँ, अच्छे से डायग्राम बनाना, लेबलिंग करना, ठीक। और अगर आपको बोला जाता है कि थोड़ा इसका वाइवा से संबंधित जो चीज़ें हैं वो आप लर्न कर लिए रहना। हाँ, एक्सरसाइज बेस्ड ऑन एवोल्यूशन, है ना, उद्विकास से संबंधित जो आपको एक्सरसाइज मिली है वो 2 प्रकार की हैं। एक है एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी। कंपैरेटिव एनाटॉमी में है कि जैसे जो ऑर्गन्स हैं, बॉडी के ऑर्गन्स हैं, आप जानते हैं 2 प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में, कि होमोलॉगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन, है ना। जैसे मान लीजिए चमगादड़ के जो पेटेजियम है ना, चमगादड़ के पेटेजियम बोलते, पंख नहीं बोलते बच्चों, क्योंकि वो फैदर नहीं होता है ना। तो चमगादड़ का पेटेजियम है, वेल का फ्लिपर है ना। तो ये सब जो है इनका तैरने के काम आता है, ये तैरने में काम आता है, तो कुछ उड़ने के काम आता है ना। तो उनका फॉर्मेशन एक है, लेकिन जो क्या बोलते हैं काम है वो अलग अलग है। ह्यूमन बींग्स का जो हैंड है ना, तो कुछ इस तरह से फ्रॉग का जो 4 लिम्ब है ना। तो सबका अलग अलग फंक्शन है, सबका अलग अलग जो फॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि ऑर्गन जो है 2 प्रकार के होते हैं, होमोलॉगस ऑर्गन और एनालॉगस ऑर्गन, है ना। तो उसको आप अच्छे से उसका डायग्राम का प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इसमें डायग्राम तो है, एक डायग्राम है, और थोड़ा सा आप कमेंट लिखने का अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। इसमें आपको लिखना है बच्चों। हाँ, अब ये लिखने वाला पोर्शन आ चुका है, ठीक। और दूसरा है वेस्टिजियल ऑर्गन, या तो कंपैरेटिव एनाटॉमी आएगा या वेस्टिजियल ऑर्गन आएगा, है ना। अवशेषी अंगों से प्राप्त प्रमाण, ठीक है। तो वेस्टिजियल ऑर्गन में अवशेषी अंगों को पढ़ लेना अच्छे से। विजडम टीथ है ना, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, निक्टेटेटिक मेम्ब्रेन है, ये सब क्या है आपके वेस्टिजियल ऑर्गन्स है। ये 5 नंबर का आएगा, इसकी भी अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक। तीसरे नंबर का एक्सरसाइज है आपका अप्लाइड जूलॉजी से, जिसमें हनी बी का लाइफ साइकिल को बढ़िया से प्रैक्टिस कर लेना। हनी बी का लाइफ साइकिल, है ना, हनी बी के लाइफ साइकिल में अलग अलग अवस्थाएं होती हैं, जानते हैं, है ना। मक्खी, कौन सी मक्खी है ये, हनी बी, ठीक। ये भी एक तरह का क्या है, हनी प्रोड्यूस करने वाली मक्खी है, जैसे एपिस इंडिका, एपिस डोर्सोटा। तो अलग अलग वेराइटीज़ हैं हनी बी की, है ना। तो हनी बी जो है ये क्या करती है, इसका भी आपको पता है कि सोशल इंसेक्ट है ये, है ना। और इसमें लेबर ऑफ डिवीज़न जो है बहुत अच्छी तरह से होता है। क्वीन होती है, ड्रोन होते हैं, है ना, मेल होते हैं, वर्कर होते हैं। तो अलग अलग तरह से ये अपने लाइफ साइकिल को यहाँ पे पूरी तरह कंप्लीट करते हैं। हाँ, और सिल्क वॉर्म के बारे में तो सब जानते हैं, है ना। तो ये क्या है, सिल्क वॉर्म जो है सेरिकल्चर से संबंधित है बच्चों, पता ही है आपको, है ना। रेशम का कीड़ा, रेशम का कीड़ा जो है इसका लाइफ साइकिल पढ़ना है, ठीक है। और अच्छी तरह से इसको याद कर लेना है। इसकी ये सब आपको बुक में मिल जाएगा, बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। हाँ, और फोर्थ है एक्सरसाइज बेस्ड ऑन एनिमल बिहेवियर। एक्सरसाइज जो एनिमल बिहेवियर पर आधारित है, जो जंतु हैं उनके व्यवहार पर आधारित है ना। एनिमल व्यवहार, जंतुओं का, एनिमल का जो बिहेवियर है वो 2 तरह का होता है। एक होता है इंस्टिक्टिव बिहेवियर, है ना, और दूसरा होता है लर्न बिहेवियर। तो इंस्टिक्टिव बिहेवियर में आपको कुछ कई इंसेक्ट उदाहरण मिल जाएंगे, कई जो कीड़े हैं ये उसके उदाहरण हैं, है ना। जैसे कि जो मकड़ी है जो जाला बनाती है, ये तो आपको पता ही है, मकड़ी जाला बनाती है, उसको कोई सिखाता नहीं है, है ना। और जो पक्षी हैं वो अपना घोंसला बनाते हैं, हैं।
जो चींटी हैं पूरी कॉलोनी का एक साथ आगे बढ़ते हैं, आपको तो पता ही है। ये क्या है, लर्न बिहेवियर का उदाहरण है। जैसे मछलियाँ हैं, रेप्टाइल है और पक्षी भी कभी कभी एक सीमा तक लर्न बिहेवियर को दर्शाते हैं, है ना। लेकिन जो इंसेक्ट है उसमें ये लर्न बिहेवियर बहुत अच्छी तरह से पाया जाता है। लर्न बिहेवियर जो है वो कैसा रहता है, इनफ्लेक्सिबल बिहेवियर की कैटेगरी में आता है ना। और व्यवहार की सहायता से जंतु स्वयं को वातावरण के प्रति अनुकूल बना लेता है, और इस व्यवहार में जंतु का समस्त शरीर जो है वो भाग लेता है ना। और इसमें विभिन्न क्रियाओं की एक श्रृंखला चलती है, मतलब चैन भाग लेती है, पता है बच्चों। तो ये बिहेवियर जो इंसेक्ट है ये उनमें पाया जाता है। लर्न बिहेवियर में आप देखेंगे तो लर्न बिहेवियर मतलब अधिगम व्यवहार। अधिगम व्यवहार जो है ये जन्म के बाद सीखा जाता है ना। कोई भी जो जंतु है वो अगर अनुभवों के आधार पर, है ना, इन्हें लेता है, सीखता है, तो उसे हम उपार्जित व्यवहार या अधिगम बिहेवियर या लर्न बिहेवियर कहते हैं, है ना। जैसे इसके निम्न प्रकार होते हैं, अलग अलग टाइप के प्रकार होते हैं। जैसे इम्प्रिंटिंग होगा, हैबिटुएशन होगा, ट्रायल एंड एरर होगा, है ना, इंसाइट एंड रीजनिंग होगा, है ना, कंडीशनल रिस्पॉन्स होगा, आदि अलग अलग, या इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी हो सकता है ना। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कई जो इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग में क्या होता है कि जैसे कई कई एनिमल हैं, है ना, उनको क्या करते हैं, उनको कलाबाजी सिखाई जाती है, कौशल स्किल का ट्रेनिंग नहीं दिया जाता है। जैसे बर्ड्स हैं, कुछ पक्षी हैं, है ना, उनको भी लर्न बिहेवियर सिखाया जाता है, ठीक है। और कई बार क्या होता है कि जैसे कि आपने इसका सुना होगा, जैसे एक मंकी है ना। तो मंकी को क्या करते हैं, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट कभी किया, तो इसमें क्या किया उन्होंने, चिंपैंजी है, चिंपैंजी जो है वन चिंपैंजी, है ना। तो उसमें इंसाइड या रीजनिंग, सोचने समझने के लिए आप जो व्यवहार यूज़ होता है उसे हम रीजनिंग या अंतर्दृष्टि या बुद्धि, तर्क बुद्धि वाला बिहेवियर बोलते हैं, है ना। तो उसमें क्या किया उन्होंने, चिंपैंजी के सामने केले को लटका दिया, है ना, और केले तक हाथ नहीं जा पाएगा, है ना। तो क्या करेगा, चिंपैंजी के आसपास ना बॉक्स रख दिया गया, है ना। तो फिर यहाँ पे ये देखना है कि केले तक पहुँचने के लिए चिंपैंजी क्या क्या प्रयास करता है ना। तो केले तक पहुँचने के लिए वो क्या करता है, एक के बाद एक बॉक्सों को एक के ऊपर एक रखता है और फिर केले तक पहुँचने में सफल हो जाता है। तो इस तरह से हमें ये भी पता चलता है कि ये इनसाइट रीजनिंग या तर्क बुद्धि का भी व्यवहार को जाना जा सकता है ना। तो लर्न बिहेवियर जो है धीरे धीरे सीखता है, कोई भी व्यक्ति जो है बाद में अर्जित करता है, ठीक है बच्चों। तो कम से कम ये 4 क्वेश्चन को तो बहुत अच्छे से आप लोग कीजिए, ठीक है। और इसके आगे का भी जो क्वेश्चन आपको क्या क्या करना है स्पॉटिंग का, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, ठीक।